तिरंगे झंडे के साथ अगुवाई और साथ साथ चलता कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समूह। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड़ की हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से बड़ी पदयात्रा का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हर्षवर्धन सपकाल एक्टिव हो गए हैं। एक के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस की इस सद्भावना पदयात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के बीड जिले से हो रही है। बीड से यात्रा की शुरुआत को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते दिनों यहां सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने संतोष देशमुख के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए सद्भावना का संदेश देने की कोशिश कर रही है। हर्षवर्धन सपकाल ने बताया कि सद्भावना यात्रा बीड जिले से शुरू होकर और फिर पूरे राज्य में आगे बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने कहा, संतोष देशमुख का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। देशमुख की हत्या एक प्रवृत्ति के कारण क्यों हुई और समाज को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। ये लड़ाई अकेले परिवार की नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी उनके साथ है। बीड में कुछ लोगों ने संतोष देशमुख की क्रूरता के साथ हत्या कर दी थी। इस मामले में एनसीपी कोटे के मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन पर आरोपियों से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। हर्षवर्धन सपकाल ने इसे लेकर फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। देखो, ये जो सारा चार्जशीट जो दर्ज हुआ है वो कुछ चार्जशीट एक दिन में निकली हुई बात नहीं है। और इस राज्य के मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को यदि इस प्रकार से घिनौनी हरकत का पता नहीं तो ये इस पर विश्वास रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये पहले ही मालूम था, तो ये पहले दिन ही गोपीनाथ धनंजय मुंडे जी का राजीनामा हो जाना चाहिए था, जो धनंजय जी ने नहीं दिया। और अभी तो जो है वो उनके रिजाइन से, धनंजय मुंडे की रिजाइन से नहीं चलेगा। अब तो देवेंद्र फडणवीस को रिजाइन देना चाहिए कि उनके होते हुए इस प्रकार से घटनाओं को दबाया जाता है और जब लोग रास्ते पे आते हैं तब आप जाके कार्रवाई करते हो। दूसरी तरफ स्टेट नेशनल लेवल पर काम करने वाले जो सांसद हैं और जो यूनियन मिनिस्टर है उनको पुलिस स्टेशन पे धरने देना पड़ता है, 100 लड़कियां लेके जाना पड़ती है। तो ये तो उनके धनंजय मुंडे की राजीनामा की बात ही नहीं है, तो उससे बहुत बड़ी बात है और ये शर्मिंदगी वाली बात है महाराष्ट्र की जनता को। तो इसमें मुख्यमंत्री ने ही खुद का राजीनामा देना ये ठीक रहे। उनका जो बयान है वो बयान को उनसे वही उसके बारे में बोल सकते हैं, मगर औरंगजेब ने जो जुल्म किए उससे ज्यादा जो जुल्म है अभी ये धनंजय मुंडे ने, गोपीनाथ, ये जो हो रहे हैं ये धनंजय मुंडे ने, देवेंद्र फडणवीस जी जो है ये इनके कारकिर्द में उससे ज्यादा जो है वो घटनाएं घट रही है। तो वो औरंगजेब और देवेंद्र फडणवीस ये इनका एक जैसा ही कारोबार है। तो वो तो इतिहास की बात है, मगर ये वर्तमान की बात है। तो इस वर्तमान में क्या करने वाले हैं?